विश्वास है कि ये चमत्कार है, कोई पाखंड नहीं है। कह के आया हूँ, आज से इस धाम में सर नहीं झुकाऊंगा। बागेश्वर धाम में सर नहीं झुकाऊंगा। मेरा पत्नी का राज खोलने आए थे, तो बताइए, सच बताए, जिसके बारे में बताए वही है। कोई भी लोग ठीक नहीं हुए। ये अंधविश्वास के चलते लोगों की जिंदगी के साथ वहाँ खिलवाड़ हो रहा है। ये जो विरोध हो रहा है ये गलत है, विरोध नहीं होना चाहिए, ये गलत है। बागेश्वर छतरपुर की कौन नजर आती है? ये पंडित वो भैया जो बोलिए महाराज जी उनके पास एक जो रहते, तो महाराज जी के कहने पे लगा? हाँ, महाराज जी कहने पे। आज का दरबार जो हकीकत में पाखंडवादी हैं, जो वास्तव में सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके गाल पे करारा तमाचा है। बोलिए बागेश्वर बालाजी सरकार की जय। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं भक्त वर्सेस विरोधी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री का सच क्या है। आज पहली बार उनके भक्त और विरोधी एक साथ खुलकर बताएंगे। धीरेंद्र शास्त्री दरबार में जिन बातों को नहीं बताते वो सब कैमरे पर दिखेगा। ये ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट है जिसे टाइम्स नाउ नवभारत के 3 रिपोर्टर ने 48 घंटे में तैयार की है। तो देखिए, बागेश्वर सरकार कहे जाने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर यह बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ सवाल। पिछले कई घंटों से हर किसी की जुबान पर बागेश्वर धाम का जिक्र है और हर कोई जानना चाहता है, क्या बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री कोई ट्रिक करते हैं? और खींचो सेनापति, और खींचो, और खींचो। चालाकिया कर रहा था कि देखिए गुरुजी असली है कि नकली। क्या बागेश्वर सरकार की पर्ची का सोशल मीडिया से कोई कनेक्शन है? संतान के लिए आए। सच पूरी तरह सामने आ सके, लिहाजा हमारी टीम ग्राउंड में अलग अलग जगहों पर घूमी। दिल्ली से लेकर इलाहाबाद, सागर से लेकर पटना और छतरपुर से लेकर मुंबई के लोगों से मुलाकात की। 48 घंटों की इस पड़ताल में हम ऐसे लोगों से मिले जो दावा करते हैं कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पास हर तकलीफ का उपाय है, और उन लोगों से भी हमने बात की जो धीरेंद्र शास्त्री के दावों को फर्जी बताते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने सबसे पहले रायपुर के दरबार में एक अनजान महिला को बुलाया और उसे पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पास ले गए। आपकी क्या दिक्कत है? मेरी 2016 से मेरी बच्ची साक्षी आज तक लापता है, जिसका कोई पता नहीं है। उसके पापा ने कहा है कि मैं उसे मार के बोरी में डाल के ट्रेन में छोड़ के आया हूँ, लेकिन आज तक पुलिस ने उसकी बॉडी भी तलाश नहीं की और 2016 से मेरी बेटी का कोई पता नहीं चल पाया है। आप आइए बहन। ये देखिए, ये जा रही हैं अभी। आप जुड़े तो नहीं? नहीं, रैंडम लेके आए हैं। ये रैंडम महिला है जिन्हें हम अंदर से लेके आए हैं, और अब देखिए क्या होता है। प्रश्न करिए, जाना नहीं है नीचे। मेरी बच्ची 2016 साक्षी भतीजा, जो कि उसके पापा ने बताया कि मैंने उसको मार के बोरी में डाल के ट्रेन में छोड़ दिया था, लेकिन आज तक उसकी बॉडी नहीं मिल पाई है। एक बच्चा पानी से मिला, उससे तलाक हो चुका है। 2 बच्चे मैं पागल करती हूँ। आप यहाँ रहती हैं? आप पढ़ाई लिखाई क्या है आपकी? हमारे पास पत्रकार महोदय 2 नंबर तक के वहीं खड़े। जी। 2 नंबर तक के पर्चे हैं, 1 नंबर 2 नंबर जी। इन्होंने जो प्रश्न बोला आपके ही आधार पर इन्हें लेकर के आप आए हो। अब आप भी बताइए इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा खोलें, जिस नंबर का खुलवाओगे उसी में इनका प्रश्न मिलेगा। चलिए 1 नंबर खोल लीजिए। फाइनल लॉक कीजिए। 2 तो नहीं? नहीं, 2 नहीं। 2 करवा लो। नहीं, अब नहीं, 1 ही फाइनल। और देखिए ये 1 नंबर खुल रहा है। ये कितने नंबर? 1 नंबर। थोड़ा जूम करवा सकता हूँ कैमरे पे? ये कैमरे पे जरा जूम कीजिए और दिखाइए कि जो 1 नंबर मैंने बोला था महाराज जी को, ये वही 1 नंबर है। और देखते हैं अब इसमें क्या निकलता है।
मर्डर हुआ जिसका रहस्य खुलेगा। बालक अपंग है, शरीर में शिथिलता है, झटका बनते हैं, ठीक होगा। वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। आपका तलाक आपकी स्वयं की गलती व विवाद के कारण हुआ है, जिसमें आपका पक्ष बहुत ज्यादा गलत था। आप ओवर बोल गई थी, जिससे विवाद बना था। और भी एक गुप्त कारण है, वो रहस्य बताने योग्य नहीं है और आप भी नहीं चाहती कि वो बताएं, क्योंकि कोई और मैटर था जिससे तलाक हुआ था। तो गलत आप हैं, रहस्य बाद में खुलेगा, ये ठीक होगा, आशीर्वाद है। वही चीजें निकली हैं जो इन महिला ने हमें वहां पे बताई थी, ये यहाँ पे भी आके वही बातें बोल रही हैं। आश्चर्यचकित करने वाली घटना है, समझ में नहीं आ रहा आखिर ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये है, सच्चाई है। देखिए इनका यहाँ पे छोटा बच्चा भी है, उन्होंने मुझे बताया था कि इसकी प्रॉब्लम है। इस महिला की तरह ही हजारों की भीड़ बागेश्वर सरकार के धाम में लगती है। सबकी अपनी अपनी समस्याएं और सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं, जिनमें कई ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री की बताई गई बातें 100% सही है और उनके उपायों से घर वाले ठीक भी हुए हैं। पेशी जब होनी थी मेरी, तो मेरे पिताजी रात को रो रहे थे। तो हुआ क्या कि लगभग रात को 3 बजे एक सपना आया कि गुरुदेव रात को मेरे घर आए। धीरेंद्र शास्त्री जी सपने में मेरे पिताजी के सपने में आए और बोल रहे हैं कि बेटा बता वो तेरा कौन सा हाथ है। और वही सपना मेरी मम्मी को भी आया, तो बोल रहा है कौन सा हाथ है। तो मेरे डैडी ने कहा कि महाराज जी ये वाला हाथ है। तो गुरुदेव ने सपने में पिताजी के हाथ को 3 बार सूंट दिया, यानी ऐसे किया 3 बार मालिश। और गुरुदेव का ऐसा चमत्कार हुआ कि वो दिन है कि ये दिन है। आज तक मेरे पिताजी को ना 1 रुपए की दवा हुई और ना ही उनके हाथ में दर्द हुआ। तो मैं तो मानता हूँ कि बागेश्वर बालाजी का चमत्कार है। मेरी टाइफाइड बिगड़ी हुई थी, मुझे पूरे शरीर में इन्फेक्शन हुआ था, मेरे गले में पूरे में छाले हुए थे, मुझसे पानी पीते नहीं बन रहा था। तो मैं फिर बागेश्वर धाम गया, गुरुजी से मिला, मेरा दरबार लगा, उनने मुझे बताया सही सही जो मुझे समस्या थी। तो मैं मेरा पर्चा बना, अर्जी पर्चा बना था और मैंने फिर 3 साल बागेश्वर धाम से परमानेंट जुड़ा रहा और मुझे आज बहुत आराम है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बागेश्वर धाम में जा चुके हैं, कई बार हाजिरी लगा चुके हैं, मगर अब पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर भरोसा नहीं करते। पंडोकर सरकार ने अपने YouTube चैनल पर ऐसे ही 2 लोगों का वीडियो अपलोड किया है, जिसकी हेडिंग में पंडित धीरेंद्र शास्त्री को नकलची और ढोंगी बताया गया है। सुनिए ये लोग क्या दावा कर रहे हैं। वहाँ से कभी भी महाराज जी न सन्यासी बाबा उनके जो हैं वो कृपा किए, न महाराज जी कृपा किए, न उनके चेले कृपा किए कि महाराज जी से मिले। इतनी बड़ी संकट है। मैंने कहा महाराज जी किसी भी समय रात को सोते हैं, सुबह जिंदा बचेंगे कि नहीं, ऐसा हम लोग नहीं उठते। फिर भी वो नहीं माने, लालच दिया कि छतरपुर की नजर आए थे ये पंडित वो भैया जो पूछिए महाराज जी उनके पास एक जो रहते। तो महाराज जी के कहने पे लगा? हाँ महाराज जी कहने पे। क्या महाराज जी नहीं कहते? महाराज जी कह रहे थे चबीटा मारो उसको, छिपाओ उसको और कारण छिपाओ, मतलब गरम कर करके। गरम बिल्कुल लाल थे महाराज जी, फोड़ आ गए थे बड़े बड़े। 1 महीने तक हमने इलाज करवाया इसका। बागेश्वर सरकार पर आरोप लगाने वाले ये वीडियो पुराने हैं, इनका मौजूदा विवाद से कोई लेना देना नहीं। हालांकि इन वीडियो को जिन पांडोकर धाम के YouTube पेज पर अपलोड किया गया है, वो पंडित गुरुशरण शर्मा पंडित धीरेंद्र शास्त्री का नाम तो नहीं लेते, मगर उन्हें चैलेंज देने वाले श्याम मानव को चैलेंज कर रहे हैं। तो विश्वास रखने के लिए पंडोकर धाम में अनेक लोग आंतरिक गुप्त विषय लेके आते हैं, तो वो श्याम मानव की ही तरह होते हैं। फर्क इतना है कि वो समाधान पाने के लिए आते हैं, यह अंधविश्वास को खत्म करना चाहते हैं। तो हम कहते हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो अपनी समाधान के लिए आना चाहते हैं, वो अपनी संस्था का भ्रम मिटाना चाहते हैं कि ऐसे होता है नहीं होता। तो मैं उनके भ्रम मिटाने के लिए 24 घंटे उनका संकल्प को स्वीकार करता हूं, उनके चरण को स्वीकार करता हूं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर जब से आरोप लगे हैं, तब से उन्होंने दिव्य दरबार लगाना बंद नहीं किया। उनके दरबार में पहले जैसी भीड़ अब पहुंच रही है। रायपुर से अनुराग सिंह, अभिषेक राज और छतरपुर से मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर कुछ और भी आरोप लगे हैं। ये आरोप शब्द और संपत्ति को लेकर है। विरोधियों का दावा है कि दरबार में जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वो गलत है। साथ ही
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की संपत्ति 25 से 30 हजार करोड़ बताई जा रही है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक और भक्तों का कहना है कि उनकी प्रसिद्धि का लगातार बढ़ना, जिसे हजम नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोग, वही अब ये आरोप लगा रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पर्ची में कोई लोचा है या उनकी बढ़ती फैन फॉलोइंग और प्रसिद्धि से परेशान, ये दो ऐसी बातें हैं जिन्हें लेकर सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग धड़ों में बट गए हैं। मगर जो भी पंडित धीरेन्द्र के दरबार में पहुंच रहा है, उन्हें इनमें से किसी से मतलब नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बागेश्वर धाम में पहुंचने के बाद अपनी तकलीफों के दूर होने का दम भर रहे हैं। मेरा नाम कुशाग्र सोलंकी है। कहाँ से है कुशाग्र जी? मैं यहीं रायपुर में रहता हूँ, गुड़ियारी में। कब मुलाकात हुई थी आपसे गुरुजी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा जी से यूट्यूब के थ्रू जुड़ा था और मेरी मुलाकात बाबा जी से 18 को हुई यहाँ पर। और जो मुलाकात जो हुई है ना, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, ऐसी मुलाकात हुई है कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। और आज मेरा वीडियो बागेश्वर धाम के जो चैनल है उन पे मेरा अच्छा वायरल हो रहा है। मेरा दिल में है ना, जो मेरा मुकदमा है अच्छा है, विश्वास है, तब दौड़ के भागे हैं। हम पटना के रहने वाले हैं, हम आ रहे हैं राजकोट गुजरात से। अच्छा। बिना विश्वास के आ रहे हैं। तो मेरा सब हित नाता सब मेरा इसी में रहते हैं, बाबे में। मेरी दीदी अभी गई है, जीजा बीमार थे, अच्छा हो गई, यहाँ पर लेकर आई है, तो फिर हम यहाँ पर भाग आए। घर से अर्जी लगाए थे, हमारी घर से अर्जी हुई पूरी, हमारे इनको 15 लाख रुपए लग चुका है। इनको पीलिया हो जाता था बार बार। एक ही बार मैंने भी यूट्यूब पे देखा था, गुरुजी ने बोला कि मेरे पास मत आओ, मैं भी एक माध्यम हूँ, आपकी की जैसे तुच्छ मानव हूँ, तो आप ना सीधे नारियल लो, ऊपर जाओ, उनके पास बोलो अपनी जो भी प्रॉब्लम। तो हम सीधे ऊपर ही गए यूट्यूब पे देख के, वहीं से ये ठीक हुए हैं। मेडिकल में चेक करवा चुका, भोपाल दिखाया, नागपुर दिखाया, दिल्ली दिखाया, जबलपुर और इंदौर में, सभी जगह मतलब यही बताते रहे हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन गुरुजी के धाम में जब आए हम बागेश्वर धाम में, तब जाके थोड़ा आराम मिला और पूरी तरह से अभी मैं स्वस्थ हूँ। तो सवाल यह है कि फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर इतना बवाल क्यों मचा है? क्या वाकई आरोप सिर्फ जादू टोना और अंधविश्वास को बढ़ावा देने के हैं? इसे लेकर हम ओबीसी महासभा के सदस्य आर.डी. प्रजापति से मिले, जो कि पूर्व विधायक भी हैं। आर.डी. प्रजापति दावा करते हैं कि ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बखूबी जानते हैं, मगर उनके शब्द और संपत्ति सवालों के कटघरे में है। अशब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं। हमारे यहाँ जो ठठरी वाली, एक ठठरी कहते हैं, ठठरी बार देंगे, ये औरतें गाली देती हैं जब ज्यादा नाराज हो जाती है। और ठठरी उसको कहते हैं जब शमशान घाट में किसी को ले जाया जाता है, मतलब आदमी को, जिंदा आदमी को आप गाली देना, और आप पीठ से, मतलब जो एक पीठ होती है धर्म की, उससे गाली देना, उसमें माँ बहनों को कहना कि मैं, तुम्हारे कई लोगों से संबंध है, उसमें ये कहना, कोई आदमी ने कहा कि मेरी पत्नी मानती नहीं है, उसको ले आना, उसको गर्राहट चढ़ी है। हमारे यहाँ गर्राहट गलत चीज होती है। मैं उतार दूंगा, मतलब आप उसके पति हो, क्या किसी को जवानी उतार दोगे? भगवान राम को ही आप कहते हैं कि राम जी के 5 बाप हैं। अब बताइए, 5 बाप आज तक मुझे लगता है इतनी जिंदगी मैंने देखी, और मैंने भी कोई कथा और भागवत सब चीज देखा, और सनातन कोई आदमी एक सिंगल बता दे कि 5 बाप होते हैं। 30,000 करोड़ की इनकी संपत्ति है, और 40 लाख प्रति माह इनका यूट्यूब से आता है। ये आपके सोशल मीडिया में चल रहा है। और आपको बता देना चाहता हूं, बजट यहाँ गवर्नमेंट के, जो हमारे मध्य प्रदेश का बजट है, पिछला जो बजट था 2,17,000 करोड़, और 5 बाबाओं की कमाई यहाँ 1,55,000 करोड़। आर.डी. प्रजापति ने जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप भी लगाए। इसका सच भी टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता ने जाना। अवैध कब्जे को लेकर भी उन पर आरोप लगते रहे हैं। मेरे बाईं ओर जो आप तालाब देख रहे हैं, ये तालाब लंबे वक्त से यहाँ पर था, शासकीय जमीन थी, लेकिन उसे पाटकर अब उस पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। आरोप ये भी लगते रहे हैं कि इस सरकारी जमीन पर आश्रम और ट्रस्ट के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, क्योंकि इसके ठीक पास में बाबा बागेश्वर का धाम है,
और यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। जगह कम पड़ रही है तो आसपास के इलाकों पर, आसपास की जमीनों पर अवैध कब्जे के आरोप लगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर श्रद्धालु यहाँ आते थे। उनके रहने के लिए, उनके ठहरने के लिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कराए जाने लगे। अब ये जो शासकीय तालाब है इसको भी पाट कर इसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन देखा जा रहा है, तो इसको लेकर भी ट्रस्ट पर आरोप लग रहे हैं। ये यहाँ पे यात्रियों का रुकने का विश्राम गृह बनवाएंगे गुरुजी। अच्छा, रुकने का विश्राम गृह बनवाएंगे जी। और ये कुआं है पहले से? जी, पुराना कुआं है ये। अच्छा, तो कब था तालाब पहले? तालाब तो बहुत पहले से ही है। हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर लगाए गए ऐसे किसी भी आरोप को हिंदू संगठन ठीक नहीं मानते। बागेश्वर सरकार को कई सालों से जानने वाले पवन मिश्रा इससे उनकी बढ़ती लोकप्रियता से जोड़कर देखते हैं। एक बार मेरे पास फोन आया महाराज जी का कि हमें किसी छोटी बेटी से कुछ लाइन करवानी है, तो YouTube में मैंने अपनी बेटी से वो लाइन करवाई और वो उनके पहले शुरुआती वीडियोस में वो वीडियो पड़ा हुआ है आज भी। तो उस समय जब हम लोग अर्जी के लिए जाते थे, देखते थे तो 200-300 लोग रहते थे अर्जी के लिए और भीड़ रहती थी, कोई दुकानें वगैरह नहीं थी। तो ये पॉपुलैरिटी ही मुझे लगता है कि अब कंट्रोवर्सी का कारण बन रही है। नहीं, ये मुझे ऐसा नहीं लगता। उसके पीछे कारण ये है कि देखिए, जब भी कोई व्यक्ति या व्यक्तित्व कोई बड़ा होता है या कोई संत एकदम से बहुत हाइट पर जाता है, तो कहीं ना कहीं सपोर्टर्स के साथ साथ कहीं ना कहीं उसके विरोधी भी उसके ऊपर आंख गड़ाने लगते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कई भक्तों का दावा है कि उन्हें चैलेंज करने वाले सामने क्यों नहीं आते। अगर उन्हें चमत्कार में झोल दिखता है तो क्यों नहीं कानूनी एक्शन लेते। हालांकि विरोध में आवाज उठाने वाले ऐसे सवालों से सरोकार नहीं रखते। रवि पांडे नाम के शख्स का दावा है कि अगर बागेश्वर सरकार 100% लोगों को ठीक करते हैं तो फिर हिंदुस्तान के मरीज ठीक क्यों नहीं करते। मुझे आज तक कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला यहाँ छतरपुर में जो वहाँ के इलाज से ठीक हुआ हो। कई लोग मृत हो गए कैंसर जैसी घातक बीमारियों से, जो बम्बई से भी लौट के आए, उनको एक आसरा दिया जाता है कि वहाँ बागेश्वर में ठीक हो जाता है। कोई भी लोग ठीक नहीं हुए। ये अंधविश्वास के चलते लोगों की जिंदगी के साथ वहाँ खिलवाड़ हो रहा है। जी, है परिचित ऐसा आपको? नहीं है परिचित मेरे। अब असल में क्या है कि वो लोग डरते हैं नाम लेने में। जादू टोने के आरोपों से शुरू हुआ बवाल अब सनातन पर हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। इसलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में अब जगह जगह प्रदर्शन होने लगे हैं। संत समाज उस संस्था का विरोध कर रहे हैं जिसने बागेश्वर सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाए। छतरपुर से मकरंद काले और रायपुर से अभिषेक राज के साथ अनुराग सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत।